पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। नाजरीन इकराम, वसीम हाशमी मौजूद है टोबा स्पोर्ट्स हॉकी स्टेडियम में। और आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है, मेरे साथ मौजूद शख्सियत उम्र 57 साल, अरसा 36 साल से टोबा टेक्सिंग के बच्चों को ये हॉकी सिखला रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि वक्त था कि पाकिस्तान में हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम था। 1994 में हमने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद हॉकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई। लेकिन जो शख्सियत मौजूद है, इन्होंने हॉकी को नहीं छोड़ा। इब्तदाई हॉकी टोबा टेक्सिंग में कैसी थी, आज हम आसर ट्रफ पे बैठे हुए हैं। इसमें भी हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट पंजाब का। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद उमर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। 36 बरस का सफ़र है हॉकी सिखलाने का। अभी भी बच्चे माशाल्लाह आपसे सीख रहे हैं। कौन सा सर ऐसा जज्बा है कि जो आपको ग्राउंड छोड़ने पे मजबूर ही नहीं करता? मुझे बचपन से शौक़ था। जब मेरा बचपन था उस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम हर जगह पे जीतती थी और कोई भी टाइटल पाकिस्तान की दस्तरस से बाहर नहीं हुआ करता था। हर तरफ गली मोहल्ले गांव गलियों में हॉकी हॉकी हुआ करती थी। तो उस वक्त से मुझे शौक़ है। उस जज्बे उस शौक़ की वजह से वो आज तक मैं पीछे नहीं हटा हॉकी से। उस्ताद जी, आप खुद सब्जी बेचते हैं। इतना महंगी हॉकियाँ हैं, बॉल्स हैं, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट, इन बच्चों को आप गली मोहल्ले से उठा के लेके आते हैं, इस आटो ट्रप पे इनको चांस देते हैं। आपके जो शागिर्द हैं इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम में, मज़हर अब्बास नाजरीन गोलकीपर इस वक्त जो है वो इनके शागिर्द हैं। इश्तियाक हांगकांग सुपर लीग खेल रहे हैं, मज़ीद इनके बहुत से शागिर्द हैं। लेकिन उस्ताद जी, आज भी आप इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं। इब्तदाई कहानी ज़रा बयान कीजिएगा। इब्तदाई कहानी ये है कि पहले यहाँ पे खेत हुआ करते थे इसी जगह पे। वहाँ पे हल और करा के साथ हमने मिट्टी वाला ग्राउंड बनाया दोस्तों के साथ। मेरे जो हम असर थे उनके साथ मिल के यहाँ पे ग्राउंड बनाया। ग्राउंड बना के रोज़ाना इसकी सफाई सुथराई किया करनी, खुद भी खेलना, फिर बच्चों को तैयार करना। इसी तरह ये मरहला चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की बदौलत आहिस्ता आहिस्ता बच्चे डिपार्टमेंटों में भी जाना शुरू हो गए। मैं अपने काम काज से फ़ारग होके जल्दी जल्दी ग्राउंड में आ जाया करता 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे सर्दियों को, और गर्मियों को तकरीबन 3 बजे ग्राउंड में आके बच्चों को ट्रेनिंग देनी, ख़ुद भी खेलना, बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी। और इस लिहाज से आज मेरे 140 के करीब शागिर्द खिलाड़ी 140 के करीब खिलाड़ी शागिर्द जो मुख्तलिफ महकमों में भी हैं और बैरून मुल्क लीग्स भी खेल रहे हैं, और काफ़ी सारे लड़के इंटरनेशनल भी हैं। माशाल्लाह 140 खिलाड़ी हैं इनके ज़ेरे असर, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में और दूसरे ममालिक की जो लीग्स होती हैं, जिस तरह PSL चल रही है, इसी तरह वो भी वहाँ पे जाके खेल रहे हैं। उस्ताद जी, वो आपको सपोर्ट करते हैं? वो बच्चों के लिए वहाँ से सामान भी कभी कभार भेज देते हैं। अगर सामान दस्तयाब ना हो या मुश्किल से आए यहाँ पे, तो फिर वो हमारे जो हैं फिनांस सेक्रेटरी, उनके अकाउंट में पैसे भिजवा देते हैं। फिर ऐसे ही हमारी जो अकेडमी इंतज़ामिया है ये सारा कुछ अरेंज करती है बच्चों की हॉकियों का और किटों वगैरह और ट्रैक सूट का। गवर्नमेंट की सपोर्ट मुझे ऑब्वियसली पता है कि नहीं हो रही होगी। जो इलाका है आपका, ज़िला टोबा टेक्सिंग बड़ा ज़रखेज़ इलाका है ताजर बरादरी के हवाले से, कभी किसी ने सपोर्ट किया आपको? यहाँ से कभी सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि 36 साल से मैं पहले अपनी गिरा से खिलाता था। जो कमाई होती उसका 1/3 निकाल के वो लड़कों पे खर्च करता। तो क्योंकि मैं खुद भी पहले इतना तल्लक नहीं था लोगों के साथ, आहिस्ता आहिस्ता तल्लक बनते बनते टाइम लगा। तो जैसे जैसे लड़के इंटरनेशनल हुए तो फिर मेरे साथ और लड़के शामिल हो गए। ऐसे क्लब की इंतज़ामिया, अकेडमी की इंतज़ामिया इन्वॉल्व हो गई, तो सारे इंशाल्लाह अखराजात अब काफ़ी ज़्यादा हैं। 70 के करीब लड़के मेरे पास खेलते हैं। तो उनका अभी अकेडमी में कितने बच्चे हैं आपके पास? 70 के करीब खिलाड़ी हैं, बच्चे छोटे, उनको सुबह शाम ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। तो मिट्टी वाले ग्राउंड से मैं हुकूमत पंजाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मिट्टी वाली ग्राउंड से हमारी जान छूट गई है। अब जो हमें दिक्कत पेश आती थी आशो ट्रफ पे खेलने की, तो वे यहाँ हमें आशो ट्रफ मुहैया हो गई है। यहाँ पे बच्चे खेल के अब ट्रायल्स देंगे बाहर जाके, तो उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। सारी माशाल्लाह तहसील टोबा टेक्सिंग ने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं हॉकी में।
और अल्लाह ये भी शुक्र है कि अल्लाह का कि अभी भी आपके पास ऐसे खिलाड़ी जो अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अभी क्या देखते हैं कि मुस्तकबिल आपका ताबनाक है? मेरे पास जो अंडर 12 है, 2 टीमें मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, 2 बैच मेरे पास खेल रहे हैं। उसके बाद अंडर 16 और अंडर 14 के 2 बैच मेरे पास अच्छे हैं। तो अंडर 19 के एक बैच मेरे पास है। तो उसके अलावा जो डिपार्टमेंटों के खिलाड़ी हैं वो कभी कभार जब उनको छुट्टी होती है या कोई टूर्नामेंट खेल के वापस आते हैं तो वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मैं यही आपसे इल्तमास करूंगा, जो अहले इलाका हैं ज़िला टोबा टेक सिंह के दोस्त हमें देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा उस्ताद मोहम्मद उमर से रब्ता भी करें, इन बच्चों की कफ़ालत करें। आपने इनकी कफ़ालत नहीं करनी, अपने मुस्तकबिल को संवारना है। उस्ताद जी, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? आखिर में ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में आप लोग भेजें, क्योंकि मोबाइलों की वजह से बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बेराह रवि का शिकार हो रहे हैं। उनकी सेहतमंद सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में स्ट्रेंथ या ताकत है वो कम हो गई है। तो बच्चों को एक्सरसाइज के लिए ज़रूर ग्राउंड में भिजवाएं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उनको एक मुआशरे के लिए एक मुफीद शहरी बनाएं। ग्राउंड आबाद करें, हॉस्पिटल खुद ब खुद वीरान हो जाएंगे। कैमरामैन अरफान शेखपुरिया के साथ वसीम हाशमी, टोबा टेक सिंह।